आज हमारा टॉपिक है शीत युद्ध के दौरान गठित सैनिक संगठन कि कौन कौन से सैनिक संगठन थे जिनका निर्माण शीत युद्ध के समय हुआ, क्या उनका महत्वपूर्ण कार्य रहा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो इन सैनिक संगठनों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि देखें। तो एक तरफ हम ले लेते हैं अमेरिका को और दूसरी तरफ हम ले लें सोवियत संघ को। देखो, दोनों की विचारधारा की बात करते हैं तो अमेरिका की जो विचारधारा थी वो कैसी थी? पूंजीवादी विचारधारा। तो अमेरिका किसको बढ़ा रहा था? पूंजीवाद को। ठीक है। और अगर सोवियत संघ की हम बात करें तो सोवियत संघ किसको बढ़ा रहा था? साम्यवाद को। तो शीत युद्ध के दौरान जो हम सैनिक संगठन पढ़ेंगे उनमें भी इन्हीं दोनों चीज़ों की बात होगी कि अमेरिका कोई काम करेगा तो जाहिर सी बात है वो किसको रोकने का प्रयास करेगा? साम्यवाद को। या फिर सोवियत संघ कोई काम करेगा तो सोवियत संघ काम वही करेगा कि उसके साम्यवाद को रोकने के लिए जो अमेरिका के माध्यम से जो प्रयास किया जा रहा है सोवियत संघ उस पर क्या लगाएगा? रोक लगाएगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से सैनिक संगठन बने, क्या उनका कार्य रहा, कब उनकी स्थापना हुई। सबसे पहले हम लेते हैं तो देखो, मुख्य रूप से 4 सैनिक संगठनों का निर्माण हुआ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाटो। नाटो नाम आने के बाद में सबसे पहले तो इसका पूरा नाम हमें याद रखना है कि इसका पूरा नाम क्या है। तो देखो, NATO 4 शब्द हैं। तो N का मतलब होता है नॉर्थ, A का मतलब होता है एटलांटिक, T का मतलब होता है ट्रीटी और O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से नॉर्थ, एटलांटिक, ट्रीटी, ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में इसका नाम देखें तो नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, एटलांटिक का मतलब होता है एटलांटिक, ट्रीटी का मतलब होता है संधि और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। तो नाटो का पूरा नाम पूछा जाए तो नॉर्थ एटलांटिक संधि संगठन। आप चाहें तो इंग्लिश में लिखें, आप चाहें तो हिंदी में लिखें। फिर आगे हम इसकी बात कर लेते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई। तो कोई भी संगठन है वो कब अस्तित्व में आया, कब उसकी स्थापना हुई। तो स्थापना की बात करें तो नाटो की स्थापना होती है 4 अप्रैल को। तो 4 अप्रैल 1949 को किसकी स्थापना हुई? नाटो की स्थापना हुई। स्थापना के बाद में फिर आगे हम बात करें तो नाटो की स्थापना के समय सदस्य देश कितने थे? तो इसको हम बोल सकते हैं संस्थापक सदस्य देश। कि नाटो की स्थापना के समय कितने देशों ने इसकी स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो 12 जो सदस्य थे उन्होंने नाटो की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सदस्य देशों के बाद में फिर हम बात कर लेते हैं कि नाटो की स्थापना की गई तो नाटो का कोई ना कोई कार्य तो रहा होगा कि नाटो ने क्या कार्य किया। तो नाटो का जो मुख्य कार्य है हमें अच्छे से पता है कि नाटो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? अमेरिका। और शीत युद्ध का जो केंद्र माना जाता है कि आखिर शीत युद्ध कहाँ पर लड़ा गया, तो शीत युद्ध की केंद्र भूमि मानी जाती है किसको? यूरोप को। तो जाहिर सी बात है कि सोवियत संघ किसको फैला रहा था? साम्यवाद को। कहाँ पर? यूरोप में। तो अमेरिका ने
सैनिक संगठन का निर्माण करवाया और इसके माध्यम से किसे रोकने का प्रयास किया? सोवियत संघ को। और सोवियत संघ क्या फैला रहा था? साम्यवाद। तो साम्यवाद को रोका गया किसमें? यूरोप में। तो ये हो गया नाटो का कार्य। कि नाटो का कार्य क्या था? कि यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकना। यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकना, इसका कार्य हो गया। अब नाटो में हम देखें तो नाटो वर्तमान में भी अस्तित्व में है। इसके 12 देश पहले थे, वर्तमान में 29 देश हैं। उनमें से 2-4 देश हमें याद रखने हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले आप किसको ले लें? अमेरिका को। अमेरिका के साथ साथ में इसका दोस्त कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस। तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, आपके कनाडा है, इटली है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे देश थे। तो 12 देशों ने नाटो की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान में इसमें 29 देश हैं। तो ये जो नाटो संगठन बना था, इसने यूरोप में किसको रोका? साम्यवाद को, ताकि सोवियत संघ की शक्ति ज़्यादा नहीं बढ़े। नाटो सैनिक संगठन के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? अमेरिका का रहा, ठीक है। तो ये हमने इसकी 2-4 चीज़ें देखी हैं। अब नाटो बना लिया किसने? अमेरिका ने। तो सोवियत संघ शांति से तो बैठेगा नहीं, वो भी कुछ ना कुछ सैनिक संगठन तो बनाएगा ताकि वो नाटो का क्या कर सके? मुकाबला कर सके। तो नाटो के विरोध में सोवियत संघ ने एक संगठन बनाया जिसका क्या नाम रखा गया? वारसा। अब देखो यहाँ पर तो नाटो का पूरा नाम दे रखा है, यहाँ पर वारसा का कोई नाम नहीं है, क्योंकि वारसा पोलैंड की क्या है? राजधानी है। तो वारसा पैक्ट भी बोलते हैं, वारसा संधि भी बोलते हैं। तो वारसा में संधि की गई, जिसे वारसा पैक्ट कहा गया या वारसा कहा गया, ठीक है। तो इसका पूरा नाम नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि वारसा, इसकी स्थापना कब की गई? तो जाहिर सी बात है कि नाटो की स्थापना तो 1949 में हो गई थी। और वारसा की स्थापना की बात करें तो वारसा की स्थापना 14 मई 1955 में होती है। तो 14 मई 1955 को एक सैनिक संगठन का निर्माण हुआ, एक संधि की गई, जिसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? सोवियत संघ की। तो सोवियत संघ ने वारसा का निर्माण किया। अब इसका काम तो हमें अच्छे से पता होगा कि जाहिर सी बात है कि नाटो जो काम कर रहा था उसके कार्य में अवरोध पैदा करना, उसके कार्य को रोकना। तो हम बात कर लेते हैं वारसा स्थापना की। हमने बात कर ली कि 14 मई 1955 में हुई, ठीक है। स्थापना के समय इसमें कितने देश थे? तो संस्थापक देशों की बात करें तो संस्थापक सदस्य देश, और संस्थापक सदस्य देश की बात करें तो संस्थापक सदस्य देश कितने थे इसके? 7। अब 7 सदस्य देश हैं, 7 हमें याद नहीं रखने, 2-4 के नाम हमें याद रख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं किसको? सोवियत संघ को। उसके बाद में अगर हम और देशों की बात करें तो जैसे पोलैंड है, हंगरी है, पूर्वी जर्मनी है, ऐसे बहुत सारे देश इसमें रहे। संस्थापक देशों की हमने बात कर ली कि 7 इसके संस्थापक देश थे। अब बात करते हैं इसके कार्य की कि आखिर वारसा का मुख्य कार्य क्या था? तो वारसा का कार्य था कि यूरोप में
नाटो का मुकाबला करना। यूरोप में नाटो का क्या करना? मुकाबला करना। कि नाटो का कार्य था किसको रोकना? यूरोप में साम्यवाद को रोकना। तो साम्यवाद न रुके इसलिए नाटो की शक्ति को कमजोर करने का कार्य किसका रहा? वारसा का रहा। अब ये हमने कार्य देख लिया। आगे हमने बात की थी कि ये जो नाटो संगठन वर्तमान में अस्तित्व में है, लेकिन वारसा संगठन का निर्माण 1955 में हुआ था, लेकिन वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। तो इसका विघटन कब हुआ? कभी एक संगठन जो था वो टूट गया, बिखर गया। तो विघटन की बात करें तो 1 जुलाई 1991 को 91 तो 1 जुलाई 1991 को वारसा जो संगठन था वो बिखर गया, टूट गया। वारसा के बाद में फिर हम बात कर लेते हैं कि 2 संगठन और बने थे, एक का नाम था सीटो, एक का नाम था सेंटो। तो तीसरा अपना जो सैनिक संगठन है उसकी हम बात कर लेते हैं, नाम आता है सीटो। अब देखो इसका भी पूरा नाम हमें याद रखना है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पूरा नाम हम लिखें तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया इसका पूरा नाम। अब हिंदी में अगर इसका नाम हम याद रखना चाहें तो साउथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण। ईस्ट का मतलब पूर्व। एशियन का मतलब एशिया या एशियाई। ऐसे ही कर देते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशियाई। ट्रीटी का मतलब संधि, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। इस प्रकार से सीटो का पूरा नाम हो गया साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन या एशिया संधि संगठन। ये इसका पूरा नाम हुआ। नाम के बाद में फिर वही बात करनी है हमें कि इसकी भी स्थापना हुई। तो सीटो की स्थापना कब हुई? तो सीटो की स्थापना की अगर हम बात करें तो सीटो की स्थापना 1954 में हुई। तो 8 सितंबर 1954 को स्थापित हुआ कौन? सीटो। अब इसके सदस्य देशों की अगर हम बात कर लें तो इसके सदस्य देश कौन कौन से थे? तो इसके सदस्य देशों की बात करें सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देश हैं ब्रिटेन, अमेरिका, वही नाटो वाले 3-4 ले लो आप। ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है। ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, पाकिस्तान है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान ये इसके कुछ सदस्य देश हो गए। अब सीटो की स्थापना हो गई, ठीक है, सदस्य देश हो गए, उसके कौन कौन से कार्य हैं? तो हमें कार्य भी अच्छे से देखने हैं कि सीटो की स्थापना की गई तो इसका मुख्य कार्य क्या रहा।
कार्य की बात करें तो पहले इसके नाम पर हम बात करते हैं। तो इसका नाम है देखो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। अब सीटों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? अमेरिका की। तो यहाँ पर सीटों का काम हो जाएगा, क्या काम होगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकना। कि दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकना। यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा है चीन, कि हमें अच्छे से पता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। चीन कैसा देश था? साम्यवादी देश था। तो चीन साम्यवाद को फैला रहा था। तो चीन की शक्ति पर रोक लगाने के लिए सीटों की स्थापना की गई, या हम दूसरे शब्दों में बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवाद के प्रसार पर रोक लगाने के लिए अमेरिका के माध्यम से सीटों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। अब क्या ये संगठन वर्तमान में स्थापित है या नहीं है? तो इस संगठन की अगर हम बात करें तो ये संगठन वर्तमान में स्थापित नहीं है। तो इसका भी क्या हो गया? विघटन हो गया। अगर इसके विघटन की बात करें तो इसका विघटन कब हुआ? 1977 में। अब सीटों के बाद में बात करते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की। तो चौथा जो सैनिक संगठन बना वो क्या बना? सेंटो। अब देखो सेंटो का भी हमें पूरा नाम याद रखना है। तो देखो CEN, सेन और टी और ओ, 3 शब्द हो गए। तो सेंट्रल, तो सेंट्रल, फिर ट्रीटी, तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये उसका पूरा नाम हो गया। अगर हम हिंदी में इसके नाम को देखें तो सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, फिर ट्रीटी का मतलब संधि, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। तो ये नाम हो गया सेंटो का। अब सेंटो के नाम के बाद में फिर हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की, कि आखिर सेंटो की स्थापना कब हुई। तो स्थापना की बात करें तो सेंटो की स्थापना हुई 1955 में। स्थापना के बाद में फिर हम देखते हैं इसके सदस्य देशों की बात करें। तो सदस्य देश में कौन कौन थे? तो इराक, ईरान, तुर्की, ब्रिटेन और पाकिस्तान। तो 5 इसके संस्थापक देश थे। अब बात कर लेते हैं कि स्थापना हो गई, सदस्य देश हो गए, तो उसके बाद में इसका कोई ना कोई उद्देश्य या कार्य रहा होगा जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था। तो कार्य की बात करते हैं। तो इसका जो मुख्य काम था वो क्या था कि मध्य पूर्वी भाग में, मध्य पूर्वी भाग में, तो मध्य पूर्वी भाग में साम्यवाद
मध्य पूर्वी भाग में साम्यवाद के प्रसार को रोकना। तो ये इसका कार्य हो गया। देखो वही काम हो रहा है, साम्यवाद, इसमें भी सीटों में भी साम्यवाद है, ठीक है, नाटो में भी साम्यवाद है। तो अमेरिका के माध्यम से जिन संगठनों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था, उन संगठनों का उद्देश्य यही था कि विश्व में साम्यवाद न फैले। वो अलग बात है कि अलग अलग हिस्सों में ऐसे सैनिक संगठनों का निर्माण किया गया कि वहाँ पर साम्यवाद न फैले। तो यहाँ पर मध्य पूर्वी भाग में साम्यवाद के प्रसार को रोकना, ये इसका उद्देश्य रहा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको बगदाद समझौता भी कहा जाता है, कि सेंटो जो है, सेंटो में पूर्व में इसका क्या नाम था, तो पूर्व के नाम की अगर हम बात करें तो इसे बगदाद समझौता कहते हैं। कि शुरुआत में सेंटो जो सैनिक संगठन था, इसका क्या नाम था, बगदाद समझौता। अब इसका नाम सेंटो कैसे हुआ, तो इसके नाम की अगर हम बात करें तो 1959 में, तो बगदाद समझौते का नाम सेंटो कैसे हुआ, तो 1959 में क्या हुआ, इराक, देखो इसके जो सदस्य देश हैं उसमें हम बात करते हैं किसकी, इराक की। तो इराक ने क्या किया, इराक ने ये जो बगदाद समझौता था इससे इराक हट गया, तो इराक ने समझौते से स्वयं को हटा लिया। तो 1959 में 1959 में इराक के माध्यम से ये जो बगदाद समझौता हुआ था, जो कि 1955 में हुआ था, इस बगदाद समझौते से इराक अलग हो गया। अलग होने के बाद में ये जो बगदाद समझौता था, उससे बाद में 1959 से लेकर के आगे तक इसे किस नाम से जाना गया, इसे सेंटो के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं कि क्या ये वर्तमान में स्थापित है या नहीं है, तो ये भी वर्तमान में स्थापित नहीं है। तो इसके भी हम विघटन की बात कर लेते हैं। तो विघटन की बात करें तो विघटन कब हुआ, अब अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, सीटों की, तो सीटों में आप देखो इसका विघटन कब हुआ, 1977 में। तो इसका विघटन इसके 2 साल बाद में हुआ, तो इसका विघटन कब होता है, 1979 में। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से सैनिक संगठन बने थे और उनके कौन कौन से कार्य थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।